गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने आपको बताया था कि सम ऑफ द एन टर्म्स, फिर मैंने उसके बाद भी आपसे ये कहा था कि आपका नेक्स्ट टॉपिक अब दो बच रहे हैं। कौन कौन से? एक ज्योमेट्रिक मीन का और एक सेकंड बच रहा है आपका इनफाइनाइट सम का, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे इनफाइनाइट सम का। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन आपका लास्ट टॉपिक है, ये डिफाइन कर रहे हैं। शायद आज खत्म हो जाएगी वीडियो, अगर आज नहीं होती है तो हम कल खत्म शोर कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जैसे मैंने करवाया था अर्थमेटिक मीन, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए हम एम बोलते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम जीएम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो देखो टू टर्म्स में जैसे ए और एक टर्म्स हो गई बी और इनके बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन जी है, सपोज ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो आप जी इक्वल टू क्या लिखोगे? तो ये होता है फॉर्मूला रूट में ए बी। ये तो सिंगल जी एम निकालने का फॉर्मूला है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू रूट ए बी। क्लियर? ये तो पहला फॉर्मूला आपका। सेकंड आ जाओ। सेकंड जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या है? देखो सेकंड है फॉर्मूला कि nth अगर जीएम्स हो जाए तो देखो nth जीएम बिटवीन ए एंड बी। से मैंने वहां पर भी करवाया था, याद करो ए एम के बीच में। चलो बताता हूं मैं आपको। देखो ए और बी ये अर्थमेटिक मीन है, तो आपको बताया था मैंने a इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 होता है, याद है ना? ऐसे यहाँ पे था, ये सिंगल के लिए, ये सिंगल के लिए, फिर इसका भी nth का फॉर्मूला है, ऐसे ही इसका भी nth का फॉर्मूला आएगा। जैसे a यहाँ पे g1, यहाँ पे g2, यहाँ पे g3, यहाँ पे g4 अप टू gn और यहाँ पे b। ओके टर्म्स से gm। देखो nth gms मतलब nth ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन a एंड b। क्लियर? तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखो मैंने वहां पे भी आपको एक कराया था एक्सप्रेशन, सेम वैसे ही आप सीधा फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला क्या होता है? जी एन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन निकालने का a इंटू बी ओवर ए की पावर n ओवर n प्लस 1। ये फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला याद करें आप। और क्या कि nth gm निकालने का फार्मूला है a इंटू बी ओवर ए फर्स्ट टर्म, b लास्ट टर्म और n ओवर n प्लस 1। ये n तो वो जो निकालना है काउंटिंग में कि 1 2 3 4, मान लो g5 निकालना है तो n की वैल्यू 5 हो गई। और ये नीचे वाला n वो जो कंप्लीट उसमें nth है, मान लीजिए उसमें 100 gm डाल रखी है आपने, 100 gm डाल रखी है, g5 निकाल रहे हैं आप, तो नीचे तो हो गया 100 प्लस 1 101 और ऊपर हो गया 5। ठीक है, ये हमारे पास रूल होता है इसका। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वाला फार्मूला एक सेट होता है। ये nth gm निकालने का फार्मूला है, ये सिंगल जीएम निकालने का फार्मूला होता है दो टर्म्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट ऑफ nth जीएम्स क्या होता है? मतलब nth जीएम का प्रोडक्ट, मतलब इन सब का प्रोडक्ट, किन किन का? g1 का, g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 अप टू gn, इन सब का प्रोडक्ट क्या आता है? एक अलग से फंक्शन, मैंने वहां पे भी एक ट्रिक करवाई थी आपको, याद कीजिए। उनकी टर्म्स का सम, उनकी उतने ही टाइम्स, वहां पे था ना, याद करो 14 टर्म्स का सम, किनका? am का। याद मैंने क्वेश्चन करवाया था 14 am का सम, am अर्थमेटिक मीन 14 am का सम 14 टाइम्स इन बिटवीन am बिटवीन टू टर्म्स a और b, था ना फार्मूला? तो ऐसे यहां फार्मूला होता है कि इन सब की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? g की पावर n के इक्वल होगी। g क्या है? g ये है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब इसके इक्वल ये वैल्यू हो जाएगी रूट में ab की पावर n। क्लियर है? अब चाहे ये फार्मूला ऐसे हो जाए g1 g2 g3 होकर के मान लो 100 तक है, तो ये हो जाएगा रूट ab की पावर 100। समझ आया कि स्टूडेंट्स कैसे करना है? ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक ये ट्रिक होती है जो बता दी मैंने आपको यहाँ पे, एक ये ट्रिक बताई है, एक ये ट्रिक बताई है, 3 ट्रिक्स हो गई। एक लास्ट रिलेशन बिटवीन am एंड gm। am और gm के बीच में रिलेशन क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना देखिए स्टूडेंट्स क्या होगी am और gm के बीच में रिलेशन। तो देखो am क्या होता है, याद कीजिए am ऐसे होता है a, मतलब दो टर्म्स के बीच में a और
A और B, ठीक है, और यहाँ पे A और G और फिर होता है B, ऐसे, ठीक है। तो A इक्वल्स टू यहाँ फॉर्मूला होगा A प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे G इक्वल टू फॉर्मूला होगा रूट में AB, हो गया। तो मैं इसमें देखो एक फॉर्मूला बनाता हूँ कि A माइनस जी इक्वल टू, अपनी तरफ से बना रहा हूँ, A माइनस जी क्या आएगा, तो A प्लस बी बाई टू माइनस में रूट AB, हमने एलसीएम लिया, नीचे 2 एलसीएम, तो यहां हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। मैंने इस टर्म्स को ब्रेक कर दिया दोनों के अंदर अलग अलग, हो गया। अब मैं इसको जो लिख दूं रूट ए का होल स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं हो जाएगा ऊपर वाला, किसका, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना 2 होगा ना यहाँ पर, तो a माइनस जी इक्वल टू ये रिलेशन होती है। और अब मुझे पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये बड़ा रहेगा, मतलब प्लस का रहेगा, क्लियर है, प्लस का मतलब a माइनस जी सोल्व किया तो पूरा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब होगा a हमेशा बड़ा होता है, g हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू g, कि a g से अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है, छोटी नहीं होती है, ये रिलेशन मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 और 4 कुछ बातें मैंने आपको बता दी, जिनमें एक ये ट्रिक बताई है मैंने कि nth GM का प्रोडक्ट उन दो टर्म्स के बीच की एक सिंगल GM के, दो टर्म्स के बीच की सिंगल GM के nth पावर के बराबर होता है, ठीक है। और ये GM निकालने का फार्मूला है, nth GM निकालने का फार्मूला, इसे हम कोई भी GM निकाल सकते हैं, और ये है हमारे पास सिंगल GM निकालने का फार्मूला, ठीक है, सिंगल GM निकालने का। तो ये हमने कुछ बातें बता दी आपको इसके बारे में, आज का लास्ट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, अगर आज खत्म होगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस कैसे करने हैं इस पे सॉल्व, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन, इनसाइड 3 GM बिटवीन 1 एंड 256, 1 और 256 के बीच में आपने 3 GM इंसर्ट करनी है। तो देखिए, लेट 3 GMs between 1 and 256 आर क्या क्या है, फर्स्ट 1 तो हो गए कंप्लीट, फर्स्ट G1, सेकंड G2, थर्ड G3, और यहाँ पे हो गया 256। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक केस, ठीक है। तो हमने ये 3 इसमें इंसर्ट करनी है। अब देखो, आप वो फार्मूला लगाएंगे तो उससे हमें सिंगल सिंगल GM मिलेगी, अच्छा पता है फार्मूला, लेकिन यहाँ GM प्लस और माइनस दोनों में भी हो सकती है, R की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो देखना एक नया तरीका निकालने के लिए, हम इसको ज्योमेट्रिक मीन से नहीं, हम इसको जीपी से निकाल लेते हैं ना, वहां से निकाल सकते हैं जीपी से। जीपी से कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, मुझे ये 3 टर्म्स निकालनी, सीधी सी बात है, 5 टर्म्स हैं, इसमें a1 इक्वल टू 1 और a5 इक्वल टू 256, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ, तो a5 का मतलब हो गया a1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 256, क्लियर है केस, रखो वैल्यू 1 तो 1 ही होगा, आर की a1 की वैल्यू, तो आर की पावर 4 इक्वल टू 256। हाँ, तो बनाओ इसको, हाँ तो r की पावर ऊपर सेम से बनाओ 4 पावर में, तो 4 4 जा 16, 16 64, 64 की 4 से हो जाएगा। हाँ, तो 4 की पावर 4 हो गई, क्लियर है। लेकिन प्लस माइनस दोनों की हो सकती है, नहीं प्लस का 4 की पावर 4 भी होगी, माइनस के 4 की पावर 4 ये होगी, सेम है ना। हाँ, तो r इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, इस तरह से रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स कि दोनों ही पावर ये हो सकती है, मतलब r की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में ही फिर तो किसी कोई पावर तो ऊपर 4 है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस ही रहना है, और तो इसलिए r की वैल्यू में प्लस माइनस का फर्क आने वाला है इसमें, ठीक है। अब करें तो पहला क्या निकालना है, G1 लिखो, इफ r इक्वल टू प्लस का 4, पहला केस हम 4 पे लेके चल रहे हैं, तो G1 इक्वल टू क्या आएगा, G1 का मतलब A2, ठीक है, और A2 मतलब क्या होता है A1R, क्लियर है। A1 की वैल्यू कितनी 1 और R की वैल्यू कितनी 4, तो 4 आंसर आ गया। G2 का मतलब हो गया A3, ठीक है, A3 का मतलब हो गया A1 इंटू आर स्क्वायर, हाँ तो A1 तो 1 और R स्क्वायर 4 4 16, तो 16 आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाओ G3 मतलब A4,
A4 मतलब हो गया A1 इंटू आर की पावर 3, हाँ तो 1 इंटू में, और यहाँ हो गया -4 की सॉरी प्लस के 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64, हाँ तो 64। तो GM बिटवीन 1 एंड 256 आर, फर्स्ट क्या हो गई 4, सेकेंड 16, थर्ड 64, ये आंसर आएगा फर्स्ट। हो गया ऐसे, सेकेंड निकाले। हाँ तो इफ r इक्वल्स टू -4 पे, तो फिर G1 क्या आएगा, तो यही रहेगा A1 इंटू आर मतलब -4 पहला, G2 क्या आएगा A1 इंटू आर स्क्वेयर मतलब 16, क्योंकि -4 का स्क्वेयर प्लस ही होगा। नेक्स्ट है G3 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 इंटू आर की पावर 3, ठीक है, तो क्या आएगा आर की पावर 3 में -4, तो माइनस के 64 आ जाएगा। तो देखो इस बार आंसर ये आएगा -4, 16 और -64। इस तरह के पार्ट रहेंगे कि ये दोनों ही ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इन दोनों के बीच आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह आप ज्योमेट्रिक मीन को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इजी पड़ेगा, इसमें दोनों केसेस जो पॉसिबिलिटी बनती है वो इजीली सोल्व हो जाएगा, आपसे बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले लेके पार्ट को, चलो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो, द एम बिटवीन टू नंबर्स इज 34, कि टू नंबर्स के बीच में एम अर्थमेटिक मीन है 34 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 16, और उनके बीच की ज्योमेट्रिक मीन है 16, तो फाइंड द टू नंबर्स। वो नंबर क्या है बताने आपने, तो मान लेते हैं लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, कि हमारे पास दो नंबर्स क्या क्या है, एक ए है और एक बी है, इस तरह की बात है, ठीक है। तो अब इनमें आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज 34, मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 34, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 68, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड है ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट में ए बी इक्वल टू 16, तो ए बी इक्वल टू 256 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको ए माइनस बी की रिलेशन पता होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे, नाउ वी नो दैट, एक फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला तो वैसे आपको आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वी नो दैट क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। आप इसको सोल्व करेंगे तो यही रिजल्ट मिलना है आपको, ठीक है। अब सीधा हाँ, तो यहाँ रखो वैल्यू, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये रखो, तो यहाँ पे तो हो गया 68 का स्क्वायर और माइनस में 4ab, 256 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 1024, ठीक है। 68 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो चलो 68 ही करते हैं मल्टीप्लाई, ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 4624, आई होप ये आना चाहिए। देख लेते हैं अभी इसमें, ये लेस करो, 1024 लेस होगा, माइनस है ना, हाँ तो क्या आएगा 006 और यहाँ हो गया 3। तो देखो ये आंसर मिलने वाला है आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड सीधा लिख दिया मैंने सोल्व करके, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर वहां जाएगा तो 60 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, देखिए ना आपको। अब एक नंबर ये मिल गया, एक मतलब इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, दोनों को सोल्व कर लो, ए और बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करें तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो दोनों को मैं एक बार प्लस ही कर लेता हूँ ना, a प्लस बी इक्वल टू 68 और यहाँ हो गया a माइनस बी इक्वल टू 60, ठीक है। दोनों को मैंने प्लस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तब क्या हो गया 2a इक्वल्स टू 128 देन a इक्वल टू 64, कि a तो होगा 64, ठीक है। अब b और निकाल लेते हैं, तो a की उठा के रख दो वैल्यू, इसमें उठा के रख दो 64 माइनस b इक्वल टू 60 देन माइनस b इक्वल टू -4, तो b इक्वल्स टू 4,
तो नंबर्स आर 64 एंड 4। पहला नंबर 64 होगा, सेकंड नंबर 4 होगा। क्लियर? तो आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह की ट्रिक लगानी है और सोल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्वेश्चन ऐसा ही कुछ और। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, मतलब दो नंबर्स उनका डिफरेंस क्या है 2। सो लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये गिवन है डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पोज कर ली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हुज am एक्सीड द gm बाई 2 1/2 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am एक्सीड ज्यादा है gm से 1/2, तो मैं gm में 1/2 ऐड कर दूं, दोनों इक्वल हो गए। अरे सीधी सी बात है कि am में 1/2 में ऐड, सॉरी gm में 1/2 ऐड कर देता हूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 1/2 से ज्यादा है, हो गया ना। am क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2 1/2 प्लस gm क्या हो जाएगा, रूट में ab, यही तो है। ठीक है, हाँ तो इसको एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट ab। इसको यहाँ ले आओ, देन a प्लस बी माइनस 2 रूट ab इक्वल्स टू 1। अब ये सेम वही बन गई कंडीशन। फिर से क्या लिखूं, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर वहां ले जाओ, देन रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक तो ये बन गई इक्वेशन। आप कहोगे कि ये रही, नहीं ये है नहीं, क्योंकि दोनों सेम सेम होनी चाहिए लगभग, नहीं है। तो क्या करूं अभी, इसको और सेट, देखो सेट करता हूं फ्रॉम फर्स्ट में है a माइनस बी इक्वल टू 2, तो देखो मैं इसका ऐसे लिख दूं, रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बात तो सेम ही रहनी है। अब इससे ये हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट b इक्वल टू 2। a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे ये सारी बात सेम सेम है। और ये वैल्यू 1 के इक्वल है, देखो यहां से। तो क्या बचा यहां से, रूट a प्लस रूट b इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को सोल्व करो, अब दोनों सेम सेम बन के देखो। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड आपको a और b निकालना है। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, हाँ तो सेकंड तो ये है रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 1, और ये हो जाएगी रूट a प्लस में रूट b इक्वल टू 2। दोनों को सिंपल ऐड कर दो, हाँ तो 2 रूट a इक्वल टू 3, देन रूट a इक्वल टू 3/2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9/4। स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर होगा ना, तो a इक्वल टू 9/4 हो गया आंसर। b की ओर निकालते हैं, हाँ तो a की वैल्यू 3/2, रूट a की वैल्यू 3/2 उठा के रख दो यहाँ पे। चलो रूट a की वैल्यू हो गई 3/2 प्लस में रूट b इक्वल टू 2, वहां लेके जाओ पार्ट को, देन 2 माइनस में 3/2, तो आंसर आएगा 1/2। 2 टू द 4, 4 माइनस 3 1, 1/2, हाँ तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। तो नंबर क्या क्या होंगे, पहला नंबर होगा 9/4 एंड 1/4, ये नंबर्स होंगे लास्ट में जो आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी इसका। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो स्टेप भी नहीं आने वाले इसके अंदर। इफ द am बिटवीन a एंड b इज ट्वाइस देयर gm, मतलब am बिटवीन a एंड b, am a और b के बीच में, gm भी a और b के बीच में क्या है, am दुगना है gm से, तो gm को 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा ही दे रखा है कि am इक्वल्स टू 2 इंटू gm, ये आपको दे रखा है। क्लियर हुआ, am क्या हो जाएगा, तो पता है मुझे am क्या लिखेंगे, a प्लस b बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट में ab, हो गया। इसको डिवाइड में लेके आ जाए, तो देखो अब स्टेप सोल्व कैसे करने हैं। 2 रूट ab इक्वल टू 2 ऊपर 1 नीचे, हो गया तक। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। देखो क्या होता है, रूल बताता हूं मैं आपको। अप्लाई componendo
एंड डिविडेंडो रूल। तो देखो क्या होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है इस रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे होता है कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर लेस कर ऐड करना है ऊपर। देखो तो a प्लस बी प्लस में 2 रूट ए बी हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करना होता है, क्लियर। और अब इसके डिवाइड में यही वैल्यू लिखेंगे बट ये माइनस करके कि a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, बस ये हट जाएगा नीचे का। ऊपर वाले टर्म्स में नीचे वाली टर्म्स ऐड करनी है और वही टर्म्स सेम नीचे लिखी जाएगी बट दोबारा माइनस करके कि यहाँ एक बार प्लस का होके आई टर्म्स और नीचे माइनस होके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, 1 ऊपर होगा तो 2 प्लस 1, नीचे यही टर्म्स आएगी बट माइनस में आएगी 2 माइनस, ठीक है। ये रूल होता है, ये रूल लगाएं और इसी से अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे, ठीक है। देखना क्या होता है इसमें। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, बताया था मैंने अभी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ हो गया 3/1, ऊपर 3 नीचे 1, ठीक है। हाँ तो हटाओ स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ लेके जाओ तो रूट आ जाएगा। तो देखो ये बनेगा रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ऊपर रूट 3 और नीचे 1, रूट 1 का तो रूट 1 ही होगा, उस दोनों स्क्वायर हटाए ना। फिर अप्लाई करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ऑन बोथ साइड्स। हाँ ये लिखा करो साथ में कि ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, ऊपर की टर्म्स देखो ध्यान से, वही रूट ए प्लस रूट बी, इसमें ये नीचे की टर्म्स ऐड करनी है, करो ऐड, रूट ए माइनस रूट बी हो गया। डिवाइड में यही सेम लिखो आप, रूट ए प्लस रूट बी सेम, और यहां माइनस कर दो, माइनस रूट ए तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अंदर के साइन चेंज, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे अब रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड में क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1 हो गया। रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो ऊपर तो हो गया 2 रूट ए, नीचे हो गया 2 रूट बी इक्वल टू यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो तब स्क्वायरिंग करो तो यहाँ तो बन जाएगा a बाई बी, और यहाँ स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 प्लस में 2 रूट 3 डिवाइड में आएगा 3 प्लस 1 माइनस में 2 रूट 3, यही होगा। a बाई बी इक्वल्स टू 4 प्लस में 2 रूट 3 और डिवाइड में होगा 4 माइनस में 2 रूट 3। हाँ तो देखिए a बाई बी इक्वल टू 2 ऊपर नीचे कॉमन कट हो गया तो बचेगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइड में 2 माइनस रूट 3, हैंस प्रूव। चेक करिए, एक प्रूव करना है। a रेशो b मतलब a बाई बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, रेशो मतलब डिवाइड में 2 माइनस रूट 3। देखिए समझ आया। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि ये वैल्यू आई, इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से तो a बाई बी बचेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इन पूरे पे स्क्वायर आएगा, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, ठीक है। दोनों पार्टों का स्क्वायर रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर का खोलेंगे तो ये बनेगा, नीचे खोलेंगे तो ये बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाना है फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने नया रूल पढ़ा है, अप्लाई किया है, ये पहले भी अप्लाई कर चुके हैं हम क्वेश्चनों के अंदर, मैंने आप सबको फिर बता दिया ऐसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा ये रूल। तो ये रूल हम इनके अंदर ज्योमेट्रिक मीन में काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में ही खत्म करेंगे क्योंकि आज खत्म नहीं होनी है, काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट में हम खत्म करते हैं, ठीक है। एक लास्ट वन डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्या है वो आज की वीडियो में ही कराते हैं लास्ट, ठीक है। क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, कि 3 टर्म्स है ए बी सी वो ए पी के अंदर है, तो गिवन ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। सीधी सी बात है, ये होता है ना बीच का डबल, AP में है 3 टर्म्स, तो बीच का डबल फर्स्ट और लास्ट के प्लस के बराबर होता है। X is the geometric mean between A and B, and X be the geometric mean between
ए एंड बी, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू रूट ए बी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ए बी। ये लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। आता y बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, y बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, तो y इक्वल्स टू हो गया रूट में बी सी, तो इसका मतलब हो गया y स्क्वायर इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। देखो तो शो दैट प्रूव दैट बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है, अर्थमेटिक मीन है किसमें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में। तो मतलब ये हुआ बी स्क्वायर अर्थमेटिक मीन है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, इन दोनों टर्म्स के बीच का अर्थमेटिक मीन है ना ये बी स्क्वायर, तो क्या आएगा नाउ, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेता हूं ना, क्या आता है देखो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, दोनों में से b कॉमन ले लिया, देन a प्लस सी, तो ये हो गया b ऐसे कैसे, और ये हो गया 2b, a प्लस सी की जगह पे फ्रॉम फर्स्ट हो गया, तो क्या आंसर आया 2b स्क्वायर, 2 को डिवाइड में लेके आओ, तो दिस इंप्लाइज वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, हो गया ना। हेंस क्या लिखोगे, हेंस बी स्क्वायर be the arithmetic mean between x square and y square, hence proved। ये प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बीच में कुछ क्वेश्चंस और भी थे लेंदी, लेकिन आज की वीडियो में फिर काफी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं करवाई। कल की वीडियो में वो सारे क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ, मतलब कल इस चैप्टर को खत्म करते हैं हम, कल की लास्ट वीडियो आती है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अपना चैप्टर लेके चलते हैं स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। थैंक्स।